हेलो फ्रेंड्स, मैं सुखदेव यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कक्षा 7th अभ्यास 2 कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। यानी मानक रूप हो या फिर मानक रूप को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में भी या तुम इसे मानक रूप कह सकते हैं या इसे क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। या तो हो सकता है इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए या फिर आपको कह सकता है कि इसे मानक रूप में लिखिए। ठीक, तो क्या है, इसे मानक रूप में लिखना है। किस में लिखना है इसे? मानक रूप। तो इसे मानक रूप में जब हम लिखेंगे इसे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको बराबर निशान लगाना है 62 और कॉमा 2 जीरो यहाँ पे, फिर 2 जीरो और फिर क्या है 2 जीरो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या है 62 करोड़। तो इसका मानक रूप लिखना है। क्या लिखना है हमें? मानक रूप। तो क्या करेंगे अब, मानक रूप में क्या होता है, जो पहला वाला अंक होता है, यानी हमको 6 को दबा लेना है, यानी उंगली से। तो क्या है, या यूँ लिखेंगे 6 पॉइंट में 2। क्या है 6 पॉइंट में 2 और गुणा 10 की घात। अब क्या है, इसके बाद में 6 को अगले वाले को दबा लेना है। इसके बाद गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक हैं देखो, 2 के थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या ये क्या हो जाएगी, यानी 10 की घात 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की घात 8 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, मानक रूप लिखेंगे, मानक रूप बराबर में लिख देंगे 6.2 गुणा में 10 की घात 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये कह रहा है कि 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन व्यक्त कीजिए। तो जब हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन व्यक्त करेंगे तो क्या है कि पहले लिखेंगे 0.0008। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इससे पहले क्या है, भिन्न के रूप में बना लेंगे। तो क्या होगा, 8 ऊपर रहेगा और पॉइंट की जगह क्या आता है, 1 रखते हैं। जहाँ पॉइंट होगा क्या रखेंगे, 1। उसके बाद अंक समारेंगे तो 1 2 3 4 5। कितना है भाई, 1 पॉइंट के स्थान पर क्या होगा, 1 आ गया। इसके बाद 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब इसे हम लिख सकते हैं 8/10 की घात। कितना, अब 10 की घात क्या है, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, 10 की घात 5 हो गया है भाई। 10 की घात 5, 10 की घात 5 का अर्थ क्या है कि 10 के, यानी 10 की घात 5 का अर्थ है कि 10 का, यानी 10 गुणा 10 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 और 5 भाई, यही इतना लिखा जाएगा 1 गुणा 1 में। तो 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 और 1 5। तो यही तो लिखा है मैंने, 10 की घात 5। या तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख सकते हो, या कह सकते हो आप 10 की घात 5। तो दोनों का एक ही है। अब क्या है, जब ये ऊपर जाएगा तो किस में पहुँचेगा, ये माइनस में। तो 8 गुणा में 10 की घात माइनस में 5। ये क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक संकेतन। तो यहाँ लिख सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन। क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक संकेतन बराबर क्या है, 8 गुणा में 10 की घात माइनस के 5। क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वैज्ञानिकों का अनुमान है। क्या है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो क्या है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में पूछ रहा है। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो क्या होगा, वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो क्या है, लिखा हुआ है 400, यहाँ लिखा हुआ 460 करोड़ वर्ष पहले। क्या लिखा हुआ, 460 करोड़ वर्ष पहले। तो क्या है, देखो करोड़ तक चलेंगे हम। तो देखो इकाई यहाँ होगा, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और क्या होगा यहाँ करोड़। इस तरीके से होगा भाई, यही तो होगा ना।
इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 460। तो यहाँ क्या है, यानी इधर क्या आएंगे, ये जीरो आ जाएंगे। यानी पहले क्या है, इस स्थान पर क्या करोड़, और करोड़ में कितना लगा 460, तो हमें क्या लिखना है 460। भाई इस स्थान पर क्या होगा, चूँकि करोड़ पूछा 460 करोड़। इसके बाद क्या है, ये जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएंगे 7, तो 7 जीरो आ जाएंगे। एक यानी 7 जीरो क्या है, 460 के स्थान पर इसने गिर लिया, उसके बाद जीरो है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर समझ लीजिए, वैज्ञानिक संकेतन पूछ रहा है तो हमें करोड़ तक पहुंचना है, तो हम यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ के स्थान पर क्या है 460 आएगी। अंक कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 जीरो रख दिया है। उसके बाद क्या है, अब इसे क्या पूछ रहा है, वैज्ञानिक संकेत पूछ रहा है। तो क्या है, वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, 4.6 गुणा में 10 की घात, यानी पहले के जो अंक होता है उसके तुरंत बाद क्या है पॉइंट लगा देंगे। तो क्या है, अब जीरो करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या है 9, 10 की घात क्या आ जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा, 4.6 गुणा 10 की घात 9 क्या होगा, इसका वैज्ञानिक संकेतन होगा। तो यही क्या होगा इसका आंसर। फिर समझ लीजिए, यानी करोड़ पूछा है, करोड़ में तो करोड़, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में क्या है 460, तो 460 रख दिया। उसके बाद क्या है, अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो रखती हैं, तो क्या होगा 4.6 गुणा 10 की घात 9 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कर रहा है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन व्यक्त कीजिए। तो क्या है, इसे लिखेंगे 15 करोड़ है, तो इकाई, दाई कितना 2 जीरो यहाँ पे, कोमा 2 जीरो और कोमा 3 जीरो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये क्या है किलोमीटर में है। ठीक है जी। अब इसे मानक रूप में लिखना है, तो इसका मानक रूप क्या होगा, मानक रूप क्या लिखेंगे, मानक रूप बराबर, मैंने बताया कि पहले अंक के तुरंत बाद क्या है पॉइंट लगाएंगे, तो 1 के बाद क्या है 1 पॉइंट, क्या लिखेंगे 1 पॉइंट, गुणा लगाएंगे और 10 की घात में। अब क्या है, मैंने 1 को इस तरीके से ढक लेंगे, उसके बाद गिनेंगे अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या है ये 10 की घात कितनी बन जाएगी 8, तो 10 की घात 8 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसे, 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक समझ में आया ना, यानी 1.5 गुणा 10 की घात 8, यानी 1 को ढक लेंगे, उसके बाद अंक संभालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा 10 की घात 8 हो जाएगा। तो 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणा 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इस लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ लिखनी है हल में क्या लिखना है हमें, पृथ्वी का द्रव्यमान, क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दे रखा है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है भाई, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दे रखा हमें, 5.98 गुणा में 10 की पावर 22 क्विंटल। ठीक है बाबू, ये दे रखा है। अब क्या करना है, इसमें 5.98 दे रखा है, तो हमें क्या है 5 यहाँ लिख लेंगे, 5.98 गुणा 10 की घात 22, क्या है ये क्विंटल में हो गया, क्विंटल। अब इस पॉइंट को हटाना, हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है, तो 598 यानी 598 गुणा में 10 की घात क्या हो जाएगा 22, पॉइंट की जगह क्या आएगा 1, उसके बाद कितने अंक हैं 1 2, तो क्या है 2 जीरो आ जाएगी। अब ये क्या होगा 598 गुणा में 10 घात 22 बटे कितना है
100 को 10 की 1 और 2 है तो क्या है 10 की पावर कितना होगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या है क्विंटल, क्विंटल। अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा 598 गुणा में 10 की घात 22। अब क्या ये ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या होगा माइनस में होगा, तो 10 घात क्या होगा माइनस में 2 हो जाएगा। ये क्विंटल में लिखा हुआ है, क्या है क्विंटल, ठीक है जी। अब जब इसे लिखेंगे तो 598 गुणा 10 की घात क्या है 22 है और यहाँ क्या है माइनस के 2, 10 की घात प्लस है तो 22 में 2 गए कितने बचे 20, तो 10 की घात कितनी हो गई 20 क्विंटल हो गई, क्या होगा 20 क्विंटल। तो अब क्या है ये पूछ रहा है कि 598 के आगे कितने शून्य होंगे, तो आपको पता है कितने शून्य, सॉरी 22 में 2 गए तो कितना बचा 20 बचे 20, तो क्या होगा तो कितने शून्य होंगे 20, ये क्या है शून्य है तो कितने शून्य होंगे 20 शून्य होंगे, क्या होंगे 20 शून्य, 20 शून्य रखेंगे, कितने रखेंगे 20 शून्य रखने होंगे। तो आंसर क्या होगा, यानी हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ लिखते हैं अतः 500, यहाँ लिख दूँ मैं अतः 598 के आगे 20 शून्य रखने होंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है निम्नांकित क्या दरकार निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। पहला दरकार है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या दे रखा है 10 लाख दे रखा है, तो इसे वैज्ञानिक संकेतन लिखेंगे। तो क्या है वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन बराबर 4, 2, 5 और कितनी जीरो हैं 4 जीरो, 2 और 2 4। अब इसका वैज्ञानिक संकेत लिखेंगे तो क्या है मैंने बताया पहले अंक यानी इसके आगे से 4 के बाद 4 के यानी 4 फिर क्या लगाना है पॉइंट, फिर क्या है 2 5 गुणा में 10 की घात। अब मैंने बताया था आपको यानी 4 को हमको नहीं देखना है, उसके बाद में अंक गिनना, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 6, तो ये बन जाएगा 10 की घात 6। तो ये क्या हो जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा, यानी 4.6 सॉरी 4.25 गुणा 10 की घात 6। इसी का सेकंड है क्या है, दूसरा क्या है 2 करोड़ 20 लाख दे रखा है, क्या है 2 करोड़ 20 लाख, तो लिखेंगे इसे 2 करोड़ 20 लाख। तो देखो 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 20 लाख, तो क्या है तो अब संभालेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो क्या होगा 2 यानी 2 करोड़ 20 लाख लिख गया है हमारे सामने। अब क्या है इसे वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, क्या है वैज्ञानिक संकेतन, क्या लिखना है अब इसका वैज्ञानिक संकेतन। तो क्या है 2 करोड़ 20 लाख, तो कितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या है इसे वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, तो क्या है हमें 2.2 गुणा में 10 की पावर यानी 1 पहले अंक को ढक लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा 10 की पावर 7। ये क्या होगा इसका वैज्ञानिक संकेतन, यानी 2.2 गुणा 10 की घात 7, क्या होगा ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.0000045 इसे वैज्ञानिक संकेतन पूछ रहा है। तो क्या है पहले इसे साधारण भिन्न बनाएंगे, तो क्या करेंगे 45 बटे में पॉइंट की जगह क्या रखेंगे 1, उसके बाद जीरो संभालेंगे अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 और 2 6, ठीक है जी। हमारे पास में आ गया 45 बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 45 बटे क्या होगा 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 10 की घात 6, क्या होगा 10 की घात 6 हो गया। अब क्या है हमको क्या करना है वहाँ, यानी 45, अब इसे पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ, तो क्या होगा ये 4.5 गुणा 10 की पावर
10 की पावर क्या होगा 4.5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 10 की पावर 1 या 10। अब क्या ये यानी 10 का 6 इसे मैं लिख सकता हूँ भाई 4.5 गुणा 10 करेंगे क्या होगा 45 होगा। 4.5 यानी हम कर दें 4.5 गुणा 10 करें तो क्या होगा 45 होगा। 4.5 जीरो और यहाँ लग जाएगा तो क्या होगा 45। तो ये 4.5 गुणा 10 की पावर 1 या 10 बटे 10/6। अब क्या करना हमें 4.5 गुणा में तो 10 की पावर 1 दे रखा है, गुणा में क्या है ये ऊपर पहुँचेगा किस में होगा माइनस में, तो 10/6 हो गया माइनस में। ठीक है जी। अब क्या होगा 4.5 एक घात प्लस की है तो क्या हो जाएगी ये घट जाएगी, तो क्या होगा 10/-5 क्या होगा इसका आंसर होगा। यानी 4.5 गुणा 10 की पावर -5 होगा। तो होप समझ में आया होगा, आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा ये। अभी ऐसा ही क्वेश्चन 4th में उसको भी समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4th है, तो क्वेश्चन नंबर 6वें का 4th है। तो क्या है कि 0.0025 है, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन पूछ रहा है। तो हमें क्या है मैंने बताया था आपको पहले क्या है ये साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या है 25 यानी 25 बटे मैंने बताया पॉइंट की जगह क्या लेंगे 1 लेंगे, यानी आपको पॉइंट दिखे वहाँ 1 लिख देना है। क्या लिखना है 1। उसके बाद पॉइंट के बाद अंक समानने हैं आपको, तो 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो हो जाएंगे 1 2 3 और 4। ठीक है जी। अब इसे बराबर निशान लगाइए 2 25 बटे 10 की पावर, तो जीरो संभालेंगे कितनी है 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है जी। अब क्या है इसे मैं लिख सकता हूँ 2.5 गुणा 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2.5 गुणा 10 की पावर 1 का अर्थ क्या होगा 2.5 25 हो जाएगा, बटे क्या है 10 की पावर 4 है। ठीक है जी। अब वैज्ञानिक संकेतन पूछेंगे तो 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस नहीं है प्लस का 1 गुणा, अब ये ऊपर पहुँचेगा ये किस में आएगा माइनस में, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा जी। ठीक। जब इसे हम लिखेंगे तो 2.5 गुणा में भाई प्लस की 1 और माइनस की 3 है, तो 10 की पावर कितनी होगी -3 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा 2.5 गुणा 10 की पावर -3, ये क्या होगा इसका वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन में जब इसे लिखेंगे तो क्या होगा 2.5 गुणा 10 की पावर -3 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट लिख दीजिए, मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है तो वे कमेंट बॉक्स में लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रहा होगा तो उससे क्या है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, यानी लाल सा आएगा उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, तो उसको क्या है क्लिक करना है एक बार, तो वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या दे रखा है 2.5 गुणा 10 की घात 4 दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि 2.5 गुणा 10 की पावर 4 का अर्थ है कि 10 का गुणा 4 बार, यानी 1 2 3 4। ठीक है जी। अब क्या है 2.5 गुणा, अब 1 गुणा 1 तो 1 1 1 जीरो से मारेंगे 1 2 3 4, तो 2 और 2 4। अब क्या है 1 की गुणा 2.5 करेंगे 2 5 1 2 3 4, तो कितनी जीरो 4 2 और 2 4। अब क्या है पॉइंट कितने बाद है 1 अंक बाद है, तो 1 अंक बाद आपको पॉइंट लगाना है जाना, तो ये क्या होगा 2 5 0 0 0, तो ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 क्या हो जाएगा इसका, यानी 25,000 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, यानी 1.75 गुणा में क्या दे रखा है आपको 10 की घात 6 दे रखा है। ठीक है जी। तो 1.75 गुणा इसका अर्थ क्या आएगा 10 का गुणा 6 बार, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हो गया। तो 1.75 गुणा, तो 1 का गुणा 1 करिए 1
उसके बाद जीरो से मारेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितनी जीरो 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 175 अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या है पॉइंट कितने बाद है, 2 अंक बाद, तो 1 2 1 2, तो यहाँ क्या है आंसर कितना होगा 1 इतना, और कितनी जीरो है इकाई, यानी 2 और 2 4 जीरो हैं, 2 और 2 4, तो कितना होगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख 17 लाख 17 लाख और क्या है 50,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख 17,50,000 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड क्या है कि 1.21 गुणा 10 की घात माइनस के 8 दे रखा है। ठीक है जी। तो यह करिए, इसको कैसे करेंगे, तो 121 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, तो पॉइंट हटा दिया है, तो पॉइंट की जगह क्या है 1 और उसके बाद क्या है 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या है 121 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 बटे में, तो क्या होगा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 भाई 1 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। अब क्या है 121 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 है, इसे ऊपर पहुँचेंगे तो ये किस में होगा, माइनस में होगा, तो क्या माइनस में 2। अब क्या है 121 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और माइनस के 2 कितने को, माइनस के 10 हो गया, तो माइनस के 10। अब इसका अर्थ क्या है कि 121 है ना, 121 माइनस में माइनस में, तो माइनस में 10 यानी माइनस में 10 जीरो होना चाहिए, 10 तो 10 अंक होने चाहिए आगे। तो देखिए 1 2 3, अब कितने 1 2 3 अंक कितने होने चाहिए 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे इस तरीके से, भाई हमें 10 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसे क्या लिखेंगे 0.0000000121, तो ये क्या होगा इसे इस तरीके से, इसे क्या है साधारण रूप में लिखा जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। इसी का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्या है कि 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 दे रखा है। अब क्या करेंगे इसे, यानी जब सरल करेंगे तो 45 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 बटे क्या होगा, पॉइंट की जगह क्या आ गया 1 और उसके बाद 1 अंक है तो 0 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, बराबर लगाएंगे 45 गुणा में 10 की घात माइनस के 5 बटे, तो 10 की घात 1 हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब क्या है 45 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 है, ये ऊपर जाएगा किस में, माइनस में होगा, 10 की घात माइनस में ये, तो क्या होगा 45 गुणा 10 की यानी माइनस के 5 और माइनस के 1, तो क्या होगा 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। अब 45 ये लिखा हुआ है, माइनस है तो इससे आगे, तो हमें 6 अंक करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है जी। यानी कैसे 0.000045 क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इसी का है, यानी फोर्थ के बाद क्या है फिफ्थ है, तो आपको फिफ्थ भी देखना है इसी प्रकार। 2.3 गुणा में क्या है 10 की पावर माइनस के 7 दे रखा है, तो क्या लिखना है, मैंने आपको बताया 23 गुणा में 10 की पावर माइनस के 7 बटे क्या होगा, 1 पॉइंट की जगह क्या है 1 और 0 अंक कितने। अब क्या करना है इसे 23 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बटे 10 की पावर क्या 1 हो जाएगा ये। अब इसे कैसे लिखेंगे 23 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, अब ये ऊपर पहुँचेगा किसमें, माइनस में, तो माइनस में क्या होगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या है 23 गुणा में 10 की पावर माइनस के 7 और माइनस के 1, तो माइनस क्या होगा 10 की पावर माइनस में 8, तो अब हमें 23 को लिखना है, 23 लिख लिया हमने, तो हमें 8 अंक करने हैं, यानी क्या है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके बाद 0
क्या लिखेंगे इसे 0.00000028। तो क्या है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपकी समझ में आ रहा होगा, यानी क्या है 0.00000028। इसी का सिक्स पार्ट में क्या दे रखा है, 6 है इसका कि 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 दे रखा है। अब इसे 25 लिखो, गुणा में 10 की पावर माइनस के 4 लिखो, और इसके बाद में क्या है पॉइंट की जगह पे 1, और उसके बाद में अंक कितना 1, वो 0 हो जाएगा। अब 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 बटे 10 की पावर क्या होगा 1 हो जाएगा। जब इसे सरल करेंगे तो क्या होगा 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 गुणा ऊपर पहुँचेगा ये तो माइनस में 10 की पावर माइनस के 1, तो क्या होगा 25 गुणा में माइनस के 4 और माइनस के 1, तो क्या होगा 10 की पावर माइनस के 5। तो क्या है 0 कितने आए, यानी अंक कितने होने चाहिए 5। तो 2 अंक तो दे रखे हैं हमारे पास में, ये 1 2 3 4 5, हमें अंक कितने करने हैं 5, तो हो गए 1 2 3 4 5, तो ये 0 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट में है, 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणा 10 की पावर माइनस के 28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर क्या क्या है, इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो हमको हल करना है, हल लिखेंगे यहाँ, हल एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ लिखें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर कितना रखा है 9.107 गुणा 10 की पावर माइनस के 28 ग्राम दे रखा है। ठीक है जी, क्या दे रखा है 9.107 गुणा 10 की पावर माइनस के 28 ग्राम दे रखा है। अब क्या है इसे साधारण भिन्न में बदल करना है पहले, तो इसे लिखेंगे 1 इतना गुणा 10 की पावर माइनस के 28, और पॉइंट की जगह पे क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 1 2 3, तो 3 0 आ जाएंगे, 1 2 और 3। अब क्या है 9107 गुणा 10 की पावर क्या होगा माइनस के 28 हो जाएगा। अब ये कितना है 10 की 1 2 3, तो 10 की पावर कितना होगा 3 हो जाएगा। जब इसे हम लिखेंगे तो 9107 गुणा में 10 की पावर माइनस के 28, अब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये किस में होगा माइनस में होगा, तो माइनस में 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा। तो 9 क्या होगा 9107 गुणा में 10 की पावर माइनस के 28 और माइनस के 3 क्या होगा माइनस के 31 हो जाएगा। क्या होगा माइनस के 31 हो जाएगा। अब जब हम इसे लिखेंगे तो क्या है 9107, तो इसके आगे कितने 31, 9 के आगे कितने शून्य आएंगे, तो क्या है 31, तो ये 31 जीरो आनी चाहिए। तो हमारे पास में कितने अंक दे रखा है 1 2 3 4, तो हमें कितने शून्य और आगे लिखने पड़ेंगे 27। भाई हमें 27 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 दे रखा है, तो 27 यानी 31 में 4 गए 27, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो क्या होगा ये 31। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया दशमलव यानी 9 के बीच। तो इधर में क्या होगा, तो ये कितने आएंगे शून्य कितने आएंगे, तो शून्य जो यहाँ कितने आएंगे 27 शून्य आएंगे, क्योंकि हमारे पास में, या आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो वैसे लिख लो, यानी 31 तो दे रखा है ये, तो 1 2 3 4 कट जाएंगे, तो इसमें से 4 काट दो, जब प्लस में 4 काटेंगे क्या होगा, तो 27 शून्य आएंगे, 31 माइनस के 7 31 माइनस के 4 क्या होगा 27, तो आंसर क्या होगा 27 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही इसका आंसर होगा।
तो आप लिख सकते हैं दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच, दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य आएंगे, तो 27 शून्य आएंगे। क्या आएंगे, 27 क्या हो जाएंगे, शून्य आ जाएंगे। ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, या तो आप डायरेक्ट इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि आपको मेरे पास इतना बन गया 9107 गुणा 10 की पावर माइनस के 28 और गुणा में क्या है 10 की पावर माइनस के 3 है। तो 9107 गुणा में क्या है 10 की पावर 28 और 3 कितने हो गए, माइनस के 31 हो गए। अब क्या है 1 2 3 4 दे रखें, तो क्या है 4 इसमें से, यानी माइनस के 31 में तो क्या है 4 घटा देंगे तो क्या होगा 27। तो क्या 27 शून्य होंगे, क्या होंगे 27 क्या होंगे इसके शून्य होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।